हेलो जी, हेलो टू ऑल। बाबा का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किसके बारे में होने वाली है। हमारी ओन मदरलैंड इंडिया के बारे में। तो प्राउड फील करने के लिए तैयार हो जाइए। फैक्ट नंबर 1 अबाउट एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के बारे में जो पहला फैक्ट है वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डेसिमल और प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये जो मैथ की टर्म्स हैं, इनका आविष्कार प्राचीन भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 2 है कि जो गेम ऑफ चेस है उसका भी भारत में ही आविष्कार हुआ था और उसे अष्टपद या शतरंज के नाम से जाना जाता था। जो अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, उसका भी आविष्कार 2500 साल पहले प्राचीन भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर 4 है कि पाई की वैल्यू फेमस इंडियन गणितज्ञ जो थे बोधायन, उन्होंने उस पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में साइंस और मैथ कितना ज़्यादा डेवलप्ड था। फैक्ट नंबर 5 है जो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे भास्कराचार्य, उन्होंने एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट किया था किस चीज़ का, कि अर्थ 1 रिवॉल्यूशन सन के अराउंड कितने समय में कंप्लीट करती है। फैक्ट नंबर 6 है गेम ऑफ कार्ड्स, वो भी इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था। कार्ड्स मतलब पत्ते, और उसको क्रीड़ा पत्रम कहा जाता था। फैक्ट नंबर 7 है वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, और उसका नाम आप जानते हैं, उसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, अराउंड 700 BC। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा थी वो 4th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई, वो भी इंडिया के द्वारा एक बिग अचीवमेंट थी। फैक्ट नंबर 8 है इंडिया जो था वो फर्स्ट था क्या एस्टेब्लिश करने के मामले में हड़प्पन कल्चर, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु वैली में लगभग 5000 साल पहले। और जो देश थे वहाँ के लोग नोमैडिक जीवन जी रहे थे। फैक्ट नंबर 9 है कि इंडियंस जो थे वो फर्स्ट थे ग्रो एंड वियर कॉटन, यानी कि सबसे पहले उन्होंने कॉटन उगाई और कॉटन के कपड़े पहने। जबकि जो ग्रीक्स थे, जो यानी कि उस टाइम की इंडिया के अलावा अदर जिसे डेवलप्ड सिविलाइजेशंस माना जाता है, वो क्या पहनते थे, वो एनिमल की स्किन्स पहनते थे और उनको कॉटन की जानकारी नहीं थी। फैक्ट नंबर 10 है 11वीं सेंचुरी में श्रीधराचार्य ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करी। फैक्ट नंबर 11 है कि सर्जरी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी लगभग 2600 साल पहले। सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने उस दौरान बहुत सारी कॉम्प्लेक्स, मुश्किल मानी जाने वाली सर्जरीज परफॉर्म की, जो आज भी बहुत मुश्किल मानी जाती हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, ब्रेन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और आर्टिफिशियल लिम्स यानी कि हाथ पैर लगाना। फैक्ट नंबर 12 है एनेस्थीसिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एंशिएंट इंडिया में। फैक्ट नंबर 13 है जो स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी का जो गेम है, वो भी इंडिया में ही इन्वेंट किया गया था एक कवि के द्वारा। उनका नाम था ज्ञानदेव, उसको जाना जाता था मोक्ष पट के नाम से। उस गेम की सिग्निफिकेंस क्या थी, ये एक मैसेज देता था कि जो लैडर्स हैं यानी कि जो सीढ़ी हैं वो अच्छे कर्म हैं जो लोगों को स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, और स्नेक्स वो क्या हैं, वो बुरे कर्म हैं जो इंसान को रीबर्थ यानी कि पुनर्जीवन की चक्र में फंसाते हैं। फैक्ट नंबर 14 है 2 मेजर रिलीजन्स पूरे संसार के, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। फैक्ट नंबर 15 है कि आर्ट ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब आप समझते हैं कि दिशा समझ के यात्रा करना। जो ज़्यादातर समुद्री यात्री होते हैं उन्हें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो नेविगेशन जो था वो रिवर सिंध में लगभग 6000 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। नेविगेशन संस्कृत के वर्ड नवगति से लिया गया है। फैक्ट नंबर 16 एंशिएंट इंडियंस जो थे यानी प्राचीन काल के जो भारतीय थे, उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में अपना बहुत योगदान दिया। आप कितने ही ऐसे उदाहरण अपने सामने पा सकते हैं। फैक्ट नंबर 17 है वाराणसी या बनारस सबसे पुराना सिटी है पूरे संसार का।
फैक्ट नंबर 18 है योग, जिसे आप योगा के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया में 5000 साल पहले ओरिजिनेट हुआ। फैक्ट नंबर 19 है कि जो नंबर सिस्टम था वो इंडिया में डेवलप किया गया। जीरो वाज इन्वेंटेड बाय ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, आपने वो गाना सुना भी होगा। फैक्ट नंबर 20 है संस्कृत इज कंसीडर्ड एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जितनी भी इस संसार में भाषाएं एग्जिस्ट करती है, संस्कृत उन सबकी मातृभाषा यानी कि उनकी मदर मानी जा सकती है। किस मामले में? ऐसा माना जा सकता है कि ज़्यादातर लैंग्वेजेस संस्कृत से ही ओरिजिनेट हुए। तो पाणिनि जो थे एक ऋषि थे, उन्होंने संस्कृत जो ग्रामर थी उसको फॉर्मलाइज किया लगभग 2500 साल पहले। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अपने देश के बारे में कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर योर टाइम।